नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी जो है पटना का मिलर हाई स्कूल में है। ऐसे में यहां पर जो है चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। बीजेपी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता यहां मंच पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं 2025 का राजनीतिक विषाद जो है, बिहार की राजनीतिक विषाद बिछाई जा रही है और अति पिछड़ों को गोलमाल करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। जब एक रहेंगे तो निश्चित रूप से सेफ भी रहेंगे। चाहे हम चंद्रवंशी हों या सूर्यवंशी हों कि यदुवंशी हों कि नागवंशी हों कि और कोई वंशी, हम सब लोग एक हैं। हमारा मूल एक है, हमारी परंपराएं भी एक समान है। हम लोगों की सामाजिक बनावट सब कुछ एक है, लेकिन हम लोगों को कमजोर करने के लिए हम लोगों को बांटने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक इस काम में करने वाले सफल भी हुए। नतीजा है कि हमारी संख्या के आधार पर हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए था उसमें कमी हुई। एक समय जब हम दोनों भाई एक पार्टी में थे, ये एनडीए सरकार की ही देन है 2005 के बाद कि इस वर्ग का नया गठन हुआ। अत्यंत पिछड़ा वर्ग नाम का कोई वर्ग इस प्रदेश के अंदर या देश में कहीं नहीं था। इसी बिहार में 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी उसका बड़ा और बराबर का साझीदार थी। तो इस वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करने के लिए इस वर्ग का गठन किया गया। साथियों, वरना होता क्या था आप तो जानते ही हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती थी उस समय, और एक समीकरण का नाम लिया जाता था बड़े गर्व से कि उसकी कृपा रहेगी तो कोई बाल बाका नहीं करेगा। बाकी सारे लोग उपेक्षित हुआ करते थे, लाठी का भय दिखाया जाता था। लेकिन जब अत्यंत पिछड़े वर्ग का गठन हुआ, तब जाकर पंचायतों में, नगर निकायों में, जिला परिषदों में आरक्षण की व्यवस्था हुई और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाई बहन, बेटियां, बेटे निर्णय लेने की कुर्सी पर आए और समाज में हैसियत, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ी। मित्रों, उस समय हमने ही बड़ा प्रयास करके प्रमोद जी को ओबरा से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार बनवाया। और फिर जब मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ, तो मैंने प्रमोद जी से कहा कि हम दोनों भाई को एक ही जगह, एक ही पार्टी में, एक ही परिवार में होना चाहिए। और आज हम लोग हैं। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो इसी समाज से आते हैं, इसी वर्ग से आते हैं, जिन्होंने चिंता की है, इस प्रस्तावना में है भी, हम लोगों ने इसका खुले मन से समर्थन भी किया है। और उनके नेतृत्व में आज यह वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है